आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 19 अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश कौन से होते हैं? जो अपठित यानी न पढ़ा हुआ, जो हमने पढ़ा हुआ नहीं है, यानी जो हमारे विषय वस्तु से एकदम अलग कोई गद्यांश आ जाता है जिसको हमें पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो आइए कुछ अपठित गद्यांश के बारे में कुछ बातें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अपठित गद्यांश यानी अपठित से अभिप्राय है अप्रस्फुटित यानी अर्थात न पढ़ा हुआ, जिसको हमने पहले कभी नहीं पढ़ा है। ऐसे गद्यांश जो पहले पढ़ा न गया हो उसे अपठित गद्यांश कहते हैं। परीक्षा में अपठित गद्यांश देकर उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं ताकि विद्यार्थियों की योग्यता की परीक्षा हो सके। तो ये किस लिए दिए जाते हैं? ये इसीलिए दिए जाते हैं कि ताकि वो विद्यार्थी है उनकी योग्यता को मापा जा सके, यानी विद्यार्थी में कितनी योग्यता है कि वो केवल पढ़ी पढ़ाई बातों को ही लिख सकते हैं या फिर जो उनके लिए अनजान चीजें हैं उसको जानने की, समझने की, पढ़ने की उनके अंदर कितनी समझ है। इसके द्वारा विद्यार्थियों की पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य गद्यांशों के अर्थ ग्रहण करने की क्षमता और उनकी भाषा की अभिव्यक्ति का मूल्यांकन भी किया जाता है। अपठित गद्यांश के प्रश्नों के सही उत्तर देने के लिए निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अपठित गद्यांश के मूल भाव को समझने के लिए उसे एकाग्रचित होकर 2-3 बार पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो जो भी आपका अपठित गद्यांश है उसको अच्छे से 2-3 बार अच्छे से समझना है, पढ़ना है और उसके मूल भाव को समझना है कि वो उसका भाव क्या है, कि वो क्या कहना चाहता है। गद्यांश प्रश्न का उत्तर गद्यांश को पढ़कर अपनी भाषा में लिखना चाहिए। हमें केवल गद्यांश में लिखी बातों को एज इट इज नहीं लिखना है, उसको पढ़कर अपनी भाषा में उसको व्यक्त करना है। गद्यांश पढ़ने के उपरांत प्रश्नों को पढ़ना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर में विस्तार से बचने के लिए कहावतों, जनश्रुतियों या उदाहरणों का उल्लेख नहीं करना चाहिए। यदि शीर्षक पूछा गया हो तो गद्यांश से संबंधित संक्षिप्त व रोचक शीर्षक लिखने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ अपठित गद्यांश है जिसको हम अच्छे से पढ़ेंगे और इसके प्रश्नों का उत्तर देंगे। साहस की जिंदगी सबसे रोमांचक होती है। ऐसे जिंदगी का सबसे बड़ी पहचान यह है कि साहसी व्यक्ति इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। जनमत की उपेक्षा कर जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। आस पड़ोस को देखकर चलना ये साधारण आदमी का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना न तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और न ही अपनी चाल को पड़ोसी की चाल देखकर मद्दित करते हैं। उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर पूछे गए कुछ प्रश्न है कि कैसे जिंदगी सबसे रोमांचक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न क्या है कि कैसे जिंदगी सबसे रोमांचक होती है? साहस की, आलस की या फिर पहले और दूसरी दोनों की? तो कैसी जिंदगी रोमांचक होती है? साहस की। ठीक है, किसकी उपेक्षा कर जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है? परलोक की, जनमत की या फिर साहस की? तो जनमत की। तो जनमत की उपेक्षा कर जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है। साधारण आदमी का क्या काम है? घर को देखकर चलना, परिवार को देखकर चलना, आस पड़ोस को देखकर चलना। ठीक है, तो साधारण आदमी का क्या काम है? अपने आस पड़ोस को देखकर चलना। इसी तरह से यहाँ पर एक और अपठित गद्यांश है, इसको आप पढ़ेंगे और इसके प्रश्नों का उत्तर आप अपने आप लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं आपके अपठित पद्यांश यानी पद्यांश भी जो है आपके वो अपठित आते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। अपठित काव्यांश या पद्यांश अर्थात पद्य का ऐसा अंश जिसे पहले न पढ़ा गया हो। इसके अभ्यास द्वारा विद्यार्थियों में भाव एवं अर्थ ग्रहण करने की क्षमता का विकास होता है तथा वे भाषा एवं बोध के प्रश्न हल करने में सक्षम होते हैं। अपठित पद्यांश हल करने से पूर्व ध्यान रखने योग्य बातें। सबसे पहला, पद्यांश को ध्यान पूर्वक 2-3 बार पढ़ना चाहिए। दूसरा, पद्यांश से संबंधित प्रश्नों को पढ़कर सही विकल्प का चयन करना चाहिए। तीसरा, भाषा संबंधी प्रश्नों के उत्तरों में से सही विकल्प समझकर चुनता करनी चाहिए। ठीक है, तो कुछ अपठित पद्यांश है यहाँ पर, इसको पढ़ेंगे। मैं सिखलाता हूँ कि जियो और जीने दो संसार को। तो यहाँ पर कुछ अपठित पद्यांश है, इनको आप पढ़ेंगे अभ्यास में और इन पर आधारित ये कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनके उत्तरों पर आप चिन्ह लगाएंगे। सही उत्तर पर आप यहाँ पर निशान लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर अभ्यास में भी आपके पास कुछ गद्यांश और पद्यांश है। जो अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश है इनको आप अभ्यास में पढ़ेंगे और इन पर आधारित प्रश्नों का हल निकालेंगे, इनके उत्तर सही उत्तर को लिखेंगे। तो बच्चों, आज हमने यहाँ पर अपठित गद्यांश और पद्यांश के बारे में पढ़ा है, यानी जो आपने कभी नहीं पढ़े हुए।
तो परीक्षा में इस तरह के अपठित गद्यांश या पद्यांश आपको इसीलिए दिए जाते हैं जिससे आपकी योग्यता सिद्ध की जा सके। तो बच्चों, आज ये पाठ हमारा यही खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।